जय हिंद दोस्तों, तीन बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच बढ़ते हुए युद्ध के खतरे की। पिछले कुछ दिनों से अजरबैजान ने पूरी शिद्दत से सीज फायर का उल्लंघन किया है और अर्मीनियाई सीमा के सयानिक प्रांत में भारी गोलीबारी शुरू कर दी है। यह इलाका सिर्फ एक सीमा नहीं है, बल्कि अर्मीनिया की ईरान से एकमात्र स्थायी कनेक्टिविटी की लाइफलाइन भी है। अजरबैजान का मकसद यहाँ से नक्चवान तक एक ऐसा कॉरिडोर बनाना है जो पूरी तरह से अर्मीनिया की संप्रभुता को चुनौती देगा। यह वही पुरानी रणनीति है जिसे 2020 में काराबाख युद्ध के दौरान अजरबैजान ने अपनाया था, जब उसने सैन्य बल के जरिए क्षेत्र पर कब्जा जमाया था। इस बार भी अजरबैजान की यह हरकत बहुत गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि इससे पूरे काकेशस क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। भारत ने इस तनावपूर्ण स्थिति में अर्मीनिया का स्पष्ट समर्थन किया है, जो केवल कूटनीतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि हथियार सौदों के जरिए भी नजर आ रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस में अर्मीनियाई विदेश मंत्री के साथ बैठक में हथियारों की डील पर चर्चा की है। अर्मीनिया भारत से आकाश नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सिस्टम, प्रलय मिसाइल और सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है। यह नया गठबंधन तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान के सैन्य गठजोड़ का सीधा मुकाबला करता दिख रहा है, जो इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अब नज़र डालते हैं मध्य पूर्व की ओर, जहां 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर एक भयंकर हवाई हमला किया। इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन में 200 से अधिक इजरायली एयरक्राफ्ट ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, तेहरान स्थित IRGC का मुख्यालय और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले के प्रमुख लक्ष्य थे। इजराइल का दावा है कि यह हमला उसके अस्तित्व के लिए सीधे खतरे बने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किया गया। ईरान ने इस हमले का तुरंत जवाब दिया और करीब 100 ड्रोन इजराइल की ओर भेजे। हालांकि जॉर्डन, इराक और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब वह फुल स्केल युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इस टकराव के चलते वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल आया, जहां कीमतें 12.5% तक बढ़ गईं और फिर कुछ हद तक स्थिर हो गईं। अमेरिका इस विवाद से बचने की कोशिश कर रहा है और उसने केवल क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की बात कही है। दूसरी ओर सऊदी अरब, तुर्की और ओमान जैसे देश इस इजरायली हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव और गहराने की आशंका बढ़ गई है। तीसरा बड़ा संकट है चीन ताइवान तनाव। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चीन ने अपनी सैन्य गतिविधियों को बहुत तेज कर दिया है। 15 चीनी फाइटर जेट्स और 7 युद्धपोत ताइवान की सीमा में घुसे पाए गए हैं। चीन की यह चाल साफ संदेश देती है कि वह ताइवान को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। यह रणनीतिक आक्रामकता न सिर्फ ताइवान को डराने के लिए है, बल्कि धीरे धीरे उसे काबू में करने की भी योजना है। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि ताइवान पर किसी भी सैन्य हमले का वह कड़ा जवाब देगा। अमेरिका की सैन्य और राजनयिक भूमिका इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्णायक है। ताइवान भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगा हुआ है ताकि इस संकट का सामना किया जा सके, लेकिन फिलहाल इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका तेजी से बढ़ रही है, जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। अर्मीनिया अजरबैजान सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत की भूमिका ने नई राजनीतिक हलचल मचा दी है। अजरबैजान की हरकतों के खिलाफ भारत का समर्थन न सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर बल्कि सैन्य सहायता में भी दिख रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम और प्रलय मिसाइल जैसी उन्नत हथियार प्रणालियों की डील अर्मीनिया की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए भारत की बड़ी पहल है। इसके साथ ही भारत का फ्रांस के साथ मजबूत रक्षा सहयोग इस क्षेत्र की जटिलता को और बढ़ा रहा है। काराबाख युद्ध की तरह इस बार भी काकेशस क्षेत्र की स्थिरता खतरे में है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान की तिकड़ी ने एक ओर जहां भारत, फ्रांस, अर्मीनिया की गठजोड़ को चुनौती दी है, वहीं क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल रहा है। अजरबैजान के कॉरिडोर के प्रयास से न केवल अर्मीनिया की संप्रभुता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि ईरान की रणनीतिक सुरक्षा भी खतरे में है। मध्य पूर्व में इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन युद्ध के नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स का एक साथ हमला इजराइल की सैन्य ताकत और हिम्मत को दर्शाता है। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल ने साफ संदेश दिया है कि वह किसी भी कीमत पर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखेगा। हालांकि ईरान की प्रतिक्रिया में भेजे गए ड्रोन और युद्ध की धमकियां क्षेत्र में बड़े संघर्ष का खतरा पैदा कर रही हैं। वैश्विक तेल बाजार में इस टकराव का प्रभाव दिखा है। तेल की कीमतों में 12.5% तक की तेजी ने तेल निर्यातक और आयातक देशों दोनों की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित किया है। अमेरिका की रुखहीनता और क्षेत्रीय देशों की असमंजस की स्थिति इस संकट को और जटिल बना रही है। सऊदी अरब,
तुर्की और ओमान जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस जंग में अपनी राजनीतिक जमीन बनाए रखने के लिए अलग अलग तरीकों से सक्रिय हैं। चीन ताइवान विवाद भी पूरे एशिया की सुरक्षा स्थिति को खतरनाक बना रहा है। चीन की ओर से सीमा में घुसे फाइटर जेट्स और युद्धपोत साफ बताते हैं कि वह ताइवान को काबू में करने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहा है। अमेरिका की चेतावनी ने चीन को थोड़ा सावधान जरूर किया है, लेकिन हालात बताते हैं कि कोई भी छोटी चूक इस क्षेत्र में बड़े युद्ध की चिंगारी जला सकती है। ताइवान की तरफ से भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के प्रयास तेज हो गए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव में और इजाफा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय बेहद चिंतित है, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मध्य पूर्व का तनाव, काकेशस की जटिल राजनीतिक कशमकश और एशिया में चीन ताइवान का संघर्ष वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। भारत की सक्रिय भूमिका, खासकर आर्मेनिया के साथ उसकी बढ़ती साझेदारी, नए शक्ति संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इन संघर्षों के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, रक्षा सामग्री की मांग में तेजी और सैन्य गठबंधनों का बदलता स्वरूप भविष्य की वैश्विक राजनीतिक तस्वीर को बेहद अनिश्चित बना रहा है। क्षेत्रीय शक्तियां अपनी अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में लगी हैं, जिससे युद्ध की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। अजरबैजान और तुर्की के बढ़ते सैन्य कद के सामने भारत और उसके सहयोगी देशों की रणनीतियां अब और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। आकाश और प्रलय जैसे उन्नत हथियार प्रणालियों के जरिए भारत आर्मेनिया की सुरक्षा में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह रणनीति न केवल काकेशस क्षेत्र में भारत के दखल को मजबूत करती है, बल्कि पाकिस्तान और तुर्की के गठजोड़ के खिलाफ भी एक बड़ा संदेश है। इजराइल ईरान संघर्ष में अमेरिका की भूमिका विडंबनापूर्ण नजर आ रही है। जबकि अमेरिका क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की बात करता है, वह सीधे तौर पर इजराइल के इस हमले का समर्थन या विरोध करने से बच रहा है। इससे मध्य पूर्व में अन्य देशों का इजराइल के खिलाफ रुख और कड़ा हो रहा है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ावा देता है। वहीं तेल बाजार की अस्थिरता ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन ताइवान तनाव में अमेरिका की निर्णायक भूमिका अब पूरी दुनिया की निगाहों में है। ताइवान पर किसी भी हमले की स्थिति में अमेरिका का कड़ा जवाब न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक युद्ध को भी जन्म दे सकता है। ताइवान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की होड़ चीन को काबू में रखने के लिए गठित कई कूटनीतिक और सैन्य प्रयासों का हिस्सा है, जो एशिया प्रशांत की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। दुनिया इन तीन क्षेत्रों की बढ़ती लड़ाइयों को लेकर गंभीर चिंता में है। भारत, इजराइल, अमेरिका, चीन जैसे महाशक्तियों की राजनीतिक और सैन्य चालें अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रही है। हर मोर्चे पर युद्ध की आशंका बढ़ रही है, जो कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इन घटनाओं से साफ है कि आगामी वर्षों में विश्व राजनीति में बड़े बदलाव आने वाले हैं। नए गठबंधन बनेंगे, पुराने टूटेंगे और वैश्विक ताकतों के बीच टकराव और तीव्र होगा। भारत की सक्रिय भूमिका इस महासंघर्ष में उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षा और सामरिक समझ को दर्शाती है, जबकि अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भी अपनी अपनी रणनीतियों को मजबूत कर रही हैं। इस खतरनाक स्थिति में हमें हर पल सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये तीनों संकट किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध में बदल सकते हैं, जो न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक शांति को तहस नहस कर देगा।